नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस साल तो भारतीय इकोनॉमी में बहुत बड़े चेंज हो रहे हैं। आपने पिछले साल से नोटिस कर ही रहे होंगे, मैंने भी कई चीज़ें पढ़ाई। क्या-क्या चेंज हुए मेजर? सबसे पहले तो जीडीपी का बेस ईयर चेंज हो गया। कितना हो गया? 2022-23 साथ में जीडीपी कैलकुलेशन को भी चेंज किया गया। उसके बाद आईआईपी में कुछ चेंज हुआ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये भी चेंज हुआ। इसके बाद डब्ल्यूपीआई में चेंज हुआ। डब्ल्यूपीआई में चेंज के साथ-साथ पीपीआई पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में, इंडिया के आज़ाद भारत के इतिहास में डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई का कंसेप्ट भी भारत में आया, परचेजिंग पावर इंडेक्स। इसी क्रम में दोस्तों, ये सब क्या था? अब तक देखो, जैसे आईआईपी मैंने बताया, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को मेजर करता था। लेकिन भारत में सर्विस सेक्टर, आप जानते हो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी 3 होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हर साल आ जाता है, उसका एस्टीमेट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ले लेती है। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, उसका पता आपको आईआईपी से लग जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। लेकिन सर्विस सेक्टर अब तक इतना बड़ा मेजर है, जबकि सर्विस सेक्टर का आपको पता होना चाहिए 50% से भी ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। लेकिन फिर भी इसमें प्रोग्रेस की, इसमें चेंज की, इसमें डेवलपमेंट की कोई अभी तक भी कोई ऐसा मेजरमेंट, कोई इंडेक्स था नहीं। लेकिन फाइनली गवर्नमेंट अब क्या करने जा रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, आईआईपी, आईआईपी के बहन की तरफ, भाई की तरफ पर। जैसे आईआईपी क्या करता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या करता है, चेंज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। पिछले साल 100 था, पिछले साल फरवरी में 100 था, अब इस साल क्या हो गया? 4% ग्रोथ हो गया, 104 हो गया। यही तो मेजर करता है आईआईपी। भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पिछले साल 4% ग्रोथ कर गया। तो ये सर्विस सेक्टर का, इसी का आईआईपी का संपर्क, आईएसपी पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में लॉन्च होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है, इंडिया टू रिलीज फर्स्ट एवर मंथली इंडेक्स ट्रैकिंग सर्विसेज सेक्टर आउटपुट फ्रॉम जुलाई 14। बेसिकली इंडिया क्या कर रहा है? पहली बार 14 जुलाई को इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन लॉन्च कर रहा है, जो क्या करेगा? सर्विस सेक्टर में जो प्रोडक्शन है उसमें चेंज को मेजरमेंट करेगा दोस्तों। फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है। और जो 14 जुलाई को डेटा आएगा, बेसिकली ये अप्रैल का डेटा आएगा, अप्रैल या मई का, सॉरी, इसका डेटा आएगा। लेकिन उसमें आप नहीं जाए, अब हम आज इसको पूरा एनालिसिस करेंगे कि आईएसपी क्या क्या है, क्या उसके प्रोविजन है, क्या उसका बेस ईयर है, और अन्य सब कई सारे उसके प्रोविजन है। आईएसपी लाया क्यों गया, और आईआईपी क्या साथ इसका कंपेरिजन भी एक बार हम देखेंगे। आप सेकंड न्यूज पढ़े, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्टली ये सारा काम कौन कर रहा है? मोस्टली कर रहा है भाई। आप सबको पता है, भारत में डेटा कैलकुलेशन काम मोस्टली करता है, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे वो कोई अन्य चीज हो। अधिकांश डेटा भारत में जो कैलकुलेशन का काम कौन करता है? वो मोस्टली करता है। तो मोस्टली प्रिपेयर टू लॉन्च इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन इन जुलाई। जुलाई में क्या करेगा? इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन को लॉन्च करेगा। सर्विस आउटपुट इंडेक्स टू डेबिट विद नेक्स्ट मंथ विद द फाइनेंशियल 24-25 बेस ईयर। जिसका बेस ईयर कितना होता है? 2024-25 होगा। अभी आपने देखा होगा आईआईपी का तो बेस ईयर कितना है? कितना है बताओ? 2022-23 लेटेस्ट में चेंज हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस आईएसपी का बेस ईयर कितना होगा? 2024-25 होगा। कितना एग्जाम में पूछा जा सकता है आराम से, इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे। आईएसपी क्या है, आईएसपी में क्या बेस ईयर है, कौन कैलकुलेट करेगा, सबके बारे में दोस्तों एग्जाम में इजीली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा टॉपिक है इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन। तो न्यूज क्या थी? गवर्नमेंट इज प्रोपरिंग, गवर्नमेंट का अगर मैं छोटा लूं तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्टली इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च आईएसपी। क्या करने जा रही है? इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन लॉन्च करने जा रही है नेक्स्ट मंथ ऑन 14 जुलाई 2026। बेसिकली ये डेट भी इंपॉर्टेंट रहेगी। 14 जुलाई 2026 को भारत में पहली बार इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन लॉन्च करने जा रहा है। मंथली ये लॉन्च होगा दोस्तों। जनरली जितने भी डेटा होते हैं वो सब आपको पता है मंथली आते हैं। तो इट विल काउंटर पार्ट टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। भाई ये क्या करेगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो आईआईपी है, देखो एग्रीकल्चर का तो एग्री मिनिस्टर क्या करती है? हर साल आउटपुट का जो प्रोडक्शन होता है उसको कैलकुलेट करती है। ठीक है, सेक्टर सब। इंडस्ट्री का क्या होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी। ये गवर्नमेंट को बता देता है कि भाई आईआईपी में चेंज कितना हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, डिक्लाइन हो रहा है। तो ओवरऑल पता चल जाता है गवर्नमेंट में कि भारत में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की क्या पोजिशन। लेकिन सर्विस सेक्टर का अब तक दोस्तों ऐसा कोई एक सिंगल इंडेक्स था नहीं। क्रिमिनल बटा हुआ था, डिपार्टमेंट का था, कुछ जीएसटी डेटा से अनुमान लग जाता था, लेकिन ऐसा कोई था नहीं। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन आईएसपी लॉन्च होने वाला है। तो इट विल काउंटर पार्ट, ये क्या करेगा? आईआईपी के साथ सहयोगी के रूप में काम करेगा टू द इंडस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या? तो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, टू प्रोवाइड मेजर्स ऑफ शॉर्ट टर्म चेंजेस इन ग्रोथ ऑफ फॉर्मल सर्विस सेक्टर। बेसिकली जो इंडेक्स क्या करते हैं, इंडेक्स क्या करते हैं? इंडेक्स दोस्तों पिछले साल से तुलना करते हैं। तो सपोज करो फरवरी 2025 में, सपोज करो भारत में इंडेक्स जो प्रोडक्शन था वो 100 था, मतलब आईआईपी इंडेक्स के रूप में 100 था। अब ये फरवरी 2026 में कितना होगा? अब इस पर डिपेंड करता है। सपोज करो इसमें 5% ग्रोथ है, तो मैं कहेंगे कि 105 हो गया, तो इसका मतलब 5% ग्रोथ है, इसका मतलब
इंडस्ट्री सेक्टर अच्छा कर रहा, हो सकता है ये नेगेटिव में भी चल जाए, -5% है, तो ये 95 हो गया आईआईपी, तो हम कहेंगे क्या हो कि भारत का इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो नीचे डाउनवर्ड जा रही है, तो गवर्नमेंट कदम उठा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ट्रेंड देता है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड देता है कि पिछले साल की तुलना में इस साल हमारा उस सेक्टर का क्या चल रहा है। गवर्नमेंट को इससे इंसाइट मिल जाता है, गवर्नमेंट को इसको क्या होता है, नॉलेज हो जाता है कि भाई हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इंडेक्स या इंडस्ट्री अच्छा कर रही बुरा कर रही है, तो हम और जरा उसको प्रयास करें, गवर्नमेंट कहाँ कमी है। ये सब दोस्तों जितने भी इंडेक्स होते हैं ये सब डेटा देते हैं, चाहे वो महंगाई के इंडेक्स हो, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, कोई भी इंडेक्स हो। इंडेक्स का काम ही ये होता है पिछले साल की तुलना में इस साल क्या स्थिति है, उसका शॉर्ट टर्म डेटा दोस्तों ये बताता है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर्विस सेक्टर क्या करेगा, भारत में जितने भी सर्विसेज हैं उनमें क्या ट्रेंड चल रहा है पिछले साल की तुलना में इस साल, वो इसके बारे में शॉर्ट टर्म में डेटा देगा। टू प्रोवाइड मेजर्स ऑफ शॉर्ट टर्म चेंजेस, शॉर्ट टर्म चेंज क्या हुआ पिछले साल की तुलना में इस साल इन ग्रोथ ऑफ फॉर्मल सर्विस सेक्टर। जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ चल रही है, पिछले साल 100 था, सपोज करो आईएसपी, अब 105 हो गया, इट मीन सर्विस सेक्टर में 5% ग्रोथ रही है, और ये चेंज भी हो सकता है। तो ये दोस्तों जितने भी इंडेक्स होते हैं इस प्रकार से शॉर्ट टर्म का ग्रोथ का डेटा देते हैं। ISP will monitor how different services are performing, पर डिफरेंट जो सर्विस सेक्टर के डिफरेंट सर्विसेज है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, इसके बारे में ये डेटा देगा। ये तो आपको इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब रिलीज कौन करेगा, मैंने बताया रिलीज करने के लिए भारत सरकार का मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्पी दोस्तों ये काम देख रही है, जो डेटा रिलीज करने का आईएसपी। अब बेस ईयर मैंने बताया, कोई भी देखो चीजें होती है, महंगे बढ़ता है घटता, इकोनॉमी में बेस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली अभी अधिकांश जितने भी हैं, जीडीपी हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया, इन सब के बेस ईयर कितने हैं, 2022-23 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन का बेस ईयर 2024-25 का गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि हाल ही में रिलीज हुआ इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन का बेस ईयर कितना है, 2024-25 है। अब रिलीज मैंने बताया दोस्तों, ये विल बी रिलीज मंथली, जनरली जितने भी इंडेक्स है, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे वो डब्ल्यूपीआई हो, चाहे वो आईआईपी हो, ये सब दोस्तों क्या होते हैं, मंथली रिलीज होते हैं और पिछले साल से इस साल की तुलना करते हैं। तो ये इसी प्रकार से आईएसबी भी क्या होगा, रिलीज मंथली रिलीज होगा। और दोस्तों इसकी डेट भी फिक्स कर दी, हर महीने की 29 तारीख को रिलीज होगा, और विद द लेक ऑफ अराउंड 60 दिन, लगभग 60 दिन के बाद में। जैसे सपोज करो अप्रैल का डेटा, अप्रैल महीने खत्म हो गया, अप्रैल 2026, तो अब इसके 60 दिन बाद लगभग मई जून 29 जून को इसका डेटा आएगा। कुल मिला के बात ये कहना चाहता है। तो दोस्तों जो आईएसपी का डेटा है वो 2 महीने के लेग पे चलेगा, 60 दिन बाद आएगा, अप्रैल खत्म हो जाएगा तो मई जून के एंड में आएगा, कब आएगा, 29 जून को आएगा, और वो 29 जून को अगर होलिडे होगा तो 30 जून को आएगा। ऐसे इस प्रकार से दोस्तों इसका डेटा दोस्तों रिलीज किया जाएगा। अभी देखना आप 1-2 महीने बाद में इसका डेटा हर महीने आने लग जाएगा, तो हर महीने जब जब डेटा आएगा तब आप इसकी न्यूज पढ़ोगे। अब कौन-कौन सी सर्विसेज इंक्लूड की गई है? तो दोस्तों शुरुआत में कुछ की सेक्टर को, इसमें कुछ की जो सर्विसेज है उसको इसमें शामिल किया गया। उनके नाम आप देख सकते हो, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में क्या स्थिति है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, इस प्रकार की सर्विसेज को दोस्तों स्टार्ट में इसमें शामिल किया जाएगा। शुरुआत में दोस्तों इसमें हेल्थ और एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। क्या शामिल किया गया वो अभी आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन अभी जैसे 2 सेक्टर हैं दोस्तों, अभी इनको क्या किया गया, ऐड नहीं किया गया, इनको बाद में ऐड करेंगे आईएसपी में। क्यों? क्योंकि अभी इनका पास डेटा नहीं है दोस्तों पर्याप्त। अभी एक सर्वे चल रहा है मोस्पी का, उस सर्वे के कंप्लीट होने के बाद दोस्तों इसको क्या किया जाएगा, इनको भी आईएसपी में शामिल किया जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से सर्विसेज उसमें शामिल नहीं किया गया, तो हेल्थ एंड एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया। अब सबसे बड़ी बात, व्हाई वाज ऑन एस आईएसपी नीडेड, भाई जो हमको इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन क्यों नीडेड है, तो मैंने बताया भाई हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी में सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, बताओ मुझे। सबसे बड़ा सेक्टर सर्विसेज है, लगभग 55% के आसपास जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन इसका कोई अच्छा डेटा हमारे पास है नहीं। अब गवर्नमेंट के पास जो सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है उसका डेटा है नहीं, तो ऐसे स्थिति में गवर्नमेंट डिसीजन कैसे लेगी। तो बेसिक क्या, जो अभी कई सालों से इंडिया रिलाइड ऑन इंडिकेटर, भारत क्या कर रहा है दोस्तों, अभी सर्विस सेक्टर के लिए कई सारे इंडिकेटर पर डिपेंड करता है। जैसे सर्विस सेक्टर का एक पीएमआई आता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जीएसटी कलेक्शन का डेटा आता है, सेक्टर स्पेसिफिक डेटा, जैसे ट्रांसपोर्ट का अलग डेटा है, क्वार्टरली जीडीपी एस्टिमेट डेटा। तो अभी भारत में क्या है दोस्तों, जो सर्विस सेक्टर के डेटा के लिए कोई एक सोर्स नहीं है। हमारे पास में सर्विसेज का पीएमआई है, जीएसटी कलेक्शन का डेटा है, वहां से कुछ हम डेटा ले लेते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक डेटा है, कई सारे अलग सेक्टर का अलग डेटा है, क्वार्टरली जो जीडीपी स्टेटमेंट आते हैं वहां से हम सर्विस सेक्टर का डेटा ले लेते हैं। लेकिन ये क्या यूनिलेटरल नहीं है, एक कोई ऐसा सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है ऐसा, तो ये कमी है बहुत बड़ी दोस्तों। तो हाउ द मेजर ओपन ओनली पार्ट्स इन, और ये ये जिस चीज़ों से हम कर रहे हैं गणना, वो भी केवल पार्शियली ना सर्विस सेक्टर के बारे में पार्शियल जानकारी देते हैं। पूरा ओवरऑल होलिस्टिक के रूप में अभी भी सर्विस सेक्टर को मेजरमेंट करने का हमारे पास कोई इंडेक्स, कोई वो तरीका नहीं है दोस्तों। व्हाइल जो ये आईआईपी क्या करता है, ये आईआईपी मजा करता है
प्रोवाइड मंथली स्नैपशॉट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। भाई आईआईपी तो बड़ा काम कर रहा है, लेकिन आईआईपी की तुलना में सर्विस सेक्टर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा आईआईपी काम कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, वही काम सर्विस सेक्टर के लिए क्या करेगा, आईएसपी करेगा। देयर वाज नो इक्विवेलेंट इंडिकेटर फॉर सर्विसेज। भाई इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स की तुलना में इक्विवेलेंट में सर्विस सेक्टर में ऐसा कोई इंडिकेटर हमारे पास नहीं था। और जो हमारे पास अभी जुगाड़ टाइप चल रहा है, कुछ डेटा ले लेते हैं, वो भी केवल पार्शियल जानकारी देता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये कमी थी। एज a result, short term changes in a sector that contribute to over 50% of GDP remains still। भाई ऐसा सेक्टर जो जीडीपी में 50% ज्यादा योगदान देता है, उसमें क्या चेंज हो रहा है उसके बारे में दोस्तों गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड ही नॉलेज थी। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट सही डिसीजन ले नहीं पाएगी। तो ये गैप है बेसिकली। तो दो जो ये आईएसपी है ना, विल ब्रिज दिस गैप बाय प्रोवाइडिंग रेगुलर एंड स्ट्रक्चरल मेजर ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। ये क्या करेगा दोस्तों, जो आईएसपी है, क्योंकि डेटा का गैप है गवर्नमेंट के पास में, उसको भरेगा और रेगुलर हर मंथ पे ये गवर्नमेंट को एक स्ट्रक्चरल मेजरमेंट में क्या करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा। अब साथ में दोस्तों ये तो हमारा पूरा पूरा हो गया, लेकिन दोस्तों इसके पहले गवर्नमेंट ने कि आईआईपी को कैसा डेवलपमेंट किया जाए, आईएसपी को, उसके लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के चेयरमैन का नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता। टू गाइड इंडेक्स डेवलपमेंट, जो इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन है, इसको डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपको जितना पता है, सबके लिए एक कमेटी बना देती है। तो एक गवर्नमेंट ने कमेटी गठित करी, टीएससी, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, इन मई 2025। हालांकि दोस्तों अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई है, जून चल रहा है और हम 14 जुलाई को इसका डेटा रिलीज कर देंगे, लेकिन इसकी रिलीज नहीं आई। ऐसा मान रहा है कि जुलाई की फर्स्ट वीक में इसकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन वो कभी भी आई, हमको उससे इतना लेन देन नहीं है, हमको तो इसका चेयरमैन का नाम याद रखना है। तो मई 2025 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी गठित करी, जो गवर्नमेंट को क्या करेगी, जो आईएसपी डेवलपमेंट के लिए गाइड करेगी। इसके चेयरमैन थे दोस्तों देवजानी घोष, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप याद रख रहे हैं। जो चेयरमैन है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी फॉर आईएसपी इज देवजानी घोष, जो क्या है डिस्टिंग्विश्ड फेलो है, कहाँ पर, नीति आयोग में। नीति आयोग में क्या डिस्टिंग्विश्ड फेलो है देवजानी घोष, ये इस टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन है। आई होप दोस्तों पूरा मैटर आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। हम जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।